नमस्ते बच्चों। इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर पेपर के अंदर जो पहला अध्याय है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, तो इस अध्याय के एक भाग को लेकर मैं आज आ गई हूँ आपके सामने। कुछ मुद्दों को आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों से कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का अंतर क्या है, सूचना क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है और ये संचार क्या है। लेकिन आगे ये एक चैप्टर के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। पहला अध्याय ये है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार। इसके एक आमुख के तौर पर मैंने जो पिछली कक्षा में आपके सामने बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा की है और आगे हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी एक परिचय। तो अब तो जानते हैं प्रकृति के बारे में, है ना। हम तो प्रकृति की गोद में पाल पोसकर बड़े हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रकृति जो है एक रहस्यमयी पिंड है। प्रकृति में बहुत सारे जो रहस्य छिपी हुई है और ये प्रकृति हमें हमेशा प्रभावित करते रहती है। यह इसलिए है कि प्रकृति में बहुत सारी खूबियां हैं। बचपन से लेकर आज तक हम देख रहे हैं प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति में जो है बहुत सारी चीजें हैं देखने को और समझने को। तो इसलिए कहा गया है कि प्रकृति एक रहस्यमयी पिंड है और ये हमेशा हमें प्रभावित करती है, और ये भी नहीं, इसकी बहुत सारी खूबियां भी हैं। तो इसलिए हम प्रकृति की ओर खींचते चले जा रही हैं। और कहा जाता है कि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है और प्रकृति ने ही हमारा लालन पालन कर रही है। प्रकृति हमारे जो लालन पालन कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति की गोद में ही हम खेलते हैं, हम बैठते हैं, और जो कुछ भी कहीं भी हम देख रहे हैं वो सारी की सारी जो प्रकृति है, गांव की प्रकृति अलग है और शहर की प्रकृति अलग है। अब तो इसके बारे में जानते हैं। फिर इस किताब में इस पेपर के अंतर्गत यह इसलिए बताया गया है कि ये सूचना प्रौद्योगिकी जो है विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी ओर जाने के लिए एक आमुख के रूप में इन सारी की सारी बातों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, प्रकृति एक रहस्यमयी पिंड है। यह हमेशा हमें प्रभावित करती है अपनी खूबियों के कारण, और प्रकृति ने हमें जीवन दिया है और हमारा जो लालन पालन प्रकृति कर रही है। लालन पालन का मतलब है നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുക, ലാളിക്കുക, എല്ലാം നമ്മൾ വളരുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എല്ലാം പ്രകൃതിയാണ്। तो इसलिए प्रकृति में जीने लायक बहुत सारी चीजें हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। क्या क्या दे रहे हैं प्रकृति? प्रकृति हमें क्या क्या दे रही है? जल, वायु, सब कुछ हमें जीवन जीने लायक जो कुछ भी चीजें चाहिए वो सब हमें प्रकृति ने ही दिया है। तो आपके समझ में आए होंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है और प्रकृति हमारा जो लालन पालन कर रही है। और हम अक्सर देख रहे हैं प्रकृति में बहुत सारे रहस्य हैं, और मनुष्यों ने क्या किया कि अपनी बुद्धि के माध्यम से प्रकृति के रहस्यों को खोलने की जो प्रयास किया है मनुष्यों ने, लेकिन इसमें उसे सफलता प्राप्त हुआ है क्या? लेकिन पूरी तरह उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुआ। प्रकृति में बहुत सारे जो रहस्य है इसे खोलने का प्रयास मानव कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह इन रहस्यों के तहों में जाने का जो मौका मानव को नहीं मिल रहे हैं, उसमें उसे सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो मानव ने जो है प्रकृति के जो विभिन्न क्रियाकलापों की सहायता से विज्ञान को बनाया है। हमें जो है विज्ञान पर नाज है। विज्ञान क्या है? സയൻസ്. നമ്മൾ സയൻസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വളരെ അഭിമാനിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? तो ये विज्ञान किसकी देन है? ये मनुष्य की देन है विज्ञान। तो मनुष्यों ने क्या किया? मनुष्यों ने प्रकृति के विभिन्न क्रियाकलापों की सहायता से ही विज्ञान को बनाया है। പ്രകൃതിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്
മനുഷ്യൻ അത് കണ്ടിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ സയൻസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത്. किस प्रकार മഴ പെയ്യുന്നു, बारिश आते हैं, പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നു, फिर जो फर्मेंटेशन, फिर बहुत सारी जो चीजें हमारे दैनंदिन जीवन में हो रहे हैं, इन सारी की सारी बातें जो प्रकृति में ही हो रहे हैं, इनको इन क्रियाकलापों को देख के मानव ने उसे साइंस के अंतर्गत रख लिया है. उसकी जो परिभाषाएं दी है, പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താണ് അല്ലേ, ചെടികൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ലേ, इस प्रकृति में अक्सर रहते हैं. इसे परिभाषा के तौर पर किसने लाके खड़ा कर दिया, मानव ने विज्ञान के अंतर्गत उसे रख के हमारे सामने खड़ा कर दिया. तो इसलिए कहा करते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के विभिन्न क्रियाकलापों की सहायता से विज्ञान को बनाया है. മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലേ, മഴ സാധാരണയായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ये सब हम साइंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, है ना, सुनामी के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में. तो ये सारी की सारी जो बातें हैं प्रकृति में अक्सर होने वाली बातें हैं. इसकी सहायता से ही मानव ने प्रकृति से जो विज्ञान को बनाया है. तो विज्ञान की क्या खूबियां हैं, विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, സയൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ വിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. तो विज्ञान में जो है नई नई चीजों का आविष्कार होते हैं, है ना, बहुत सारी जो चीजों का आविष्कार होते रहते हैं. तो आजकल किस आविष्कार की ओर सभी का ध्यान है, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ആവിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, किसके लिए है, कोरोना के लिए जो दवाई बनाने के लिए है, പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട്. तो इस प्रकार जो है विज्ञान की सहायता से नई नई चीजों का हमने आविष्कार किया है. तो इनमें एक है, क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी. इस प्रकार विज्ञान से जो दैनंदिन नए नए आविष्कार होते रहते हैं, इस प्रकार के नए नए आविष्कारों में एक है सूचना प्रौद्योगिकी. तो आपके समझ में आए होंगे. तो आगे जो है സയൻസ് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് सूचना प्रौद्योगिकी. सूचना प्रौद्योगिकी व्यापक आयाम में सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, വ്യാപക് ആയാം വിശാലമായ തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. तो व्यापक आयाम में सूचना प्रौद्योगिकी मानव के सभी पक्षों, മനുഷ്യന്റെ പല തലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നു. ഏതൊക്കെ തലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ്, पहला जो है सृजनात्मक साहित्य के प्रति अपनी भूमिका निभाना, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ തങ്ങളുടെ റോള് എന്താണ്, റോള് നേടുക, ആ റോള് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ऐतिहासिक मानवीय चेतना तथा विकास के संबंध को दर्शाना. इसका मतलब क्या है, ചരിത്രപരമായ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും ഡെവലപ്മെന്റിനെയും കുറിച്ച് നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരിക, നമ്മളോട് പറയുക അല്ലെ. നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നില്ലേ, അതിനകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെ കുറിച്ചും ആ കാലത്തുള്ള ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് വന്നത്, ഇതൊക്കെ കാണിക്കാനും. फिर विश्व में हो रहे बदलाव के बारे में समय रहते सूचना देना. ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മളിൽ എത്തിക്കുക. और आगे असंगतियों और विसंगतियों के बारे में जानकारी देना. ഔചിത്യപരമായ കാര്യങ്ങളും ഔചിത്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, തെറ്റായ ചിന്തകളും ശരിയായ ചിന്തകളും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് നൽകുക. असंगतियों और विसंगतियों के बारे में जानकारी देना. പൊരുത്തമില്ലായ്മയും അനൗചിത്യപരമായ കാര്യങ്ങളും, എന്ത് നല്ലതെന്ന് സ്വീകരിക്കണം, എന്ത് ചീത്തയായി ഉപേക്ഷിക്കണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ. विविध तथ्यों एवं पक्षों के बारे में जानकारी देना. പല തലങ്ങളെ കുറിച്ച്, ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങളെ കുറിച്ചും സത്യവും അസത്യത്തെ കുറിച്ചും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിവ് നൽകുക. तथ्य का मतलब क्या है, സത്യം, യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷ का मतलब है വശങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ തലങ്ങൾ. അത് മനസ്സിലാക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാനും ഒക്കെ ഈ സൂചനാ പ്രൗദ്യോഗികി സഹായിക്കുന്നതാണ്.
तो सूचना प्रौद्योगिकी अपने व्यापक आयाम में मानव के सभी पक्षों को दर्शाते हैं। किन किन पक्षों को दर्शाते हैं? सृजनात्मकता के जो साहित्य के प्रति, सृजनात्मक साहित्य के प्रति अपनी भूमिका निभाना, ऐतिहासिक मानवीय चेतना तथा विकास के संबंध को दर्शाना, विश्व में हो रहे बदलाव के बारे में समय रहते सूचना देना, असंगतियों और विसंगतियों के बारे में जानकारी देना, विविध तथ्यों एवं पक्षों के बारे में जानकारी देना। इतना जो सूचना प्रौद्योगिकी कर रहे हैं आजकल। ये सूचना प्रौद्योगिकी जो है विज्ञान के अन्य विषयों की तरह आज एक विषय बन गया है, जिसमें विशेष रूप से क्या होता है, सूचना का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से करना इसका मुख्य लक्ष्य रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह जो सूचना प्रौद्योगिकी है विज्ञान के अन्य विषयों की तरह एक विषय बन गया है, സയൻസിന്റെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെ പോലെ ഒരു വിഷയമായി മാറി, जिसमें विशेष रूप से ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും सूचना का उपयोग, इंफॉर्मेशन എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, वैज्ञानिक तरीके से, सूचना का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से करता है। यही इसका जो मुख्य लक्ष्य रहता है। सूचना का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से करना सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य लक्ष्य है। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी को जो है आजकल संक्षेप में क्या कहते हैं, बोलचाल में प्रायः इन्फोटेक कहते हैं, आईटी कहते हैं। तो बोलचाल की भाषा में हम हमेशा आईटी कहा करते हैं, है ना। इसका जो असली रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फोटेक भी इसे कहते हैं। तो विज्ञान के अन्य विषयों की तरह यह एक विषय है जिसमें विशेष रूप से सूचना का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से करना मुख्य लक्ष्य रहता है। इसे आजकल संक्षेप में बोलचाल में प्रायः इन्फोटेक या आईटी के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए एक बार फिर, यह प्रकृति जो है बहुत रहस्यों का एक पिंड है, इसमें बहुत रहस्य समाया हुआ है और प्रकृति में बहुत सारी खूबियां हैं। इसके माध्यम से प्रकृति हमेशा हमें प्रभावित करते आए हैं और मानव अपनी बुद्धि के अनुसार इन रहस्यों को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हुआ, सफलता नहीं मिला है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, हमारे जो लालन पालन प्रकृति ही कर रहे हैं। तो मनुष्य ने क्या किया, विज्ञान जो हमें विज्ञान पर नाज है, मनुष्यों ने इस प्रकृति के क्रियाकलापों की सहायता से विज्ञान को बनाया है और विज्ञान की सहायता से नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं। ऐसे एक बात है जो सूचना प्रौद्योगिकी व्यापक आयाम में यह मनुष्य के विभिन्न पक्षों को सामने रखने के लिए बनाया गया है और जो सृजनात्मक साहित्य के प्रति अपनी भूमिका, ऐतिहासिक मानवीय चेतना तथा विकास के संबंधों को दर्शाना, विश्व में हो रहे बदलाव के बारे में समय रहते सूचना देना, असंगतियों विसंगतियों के बारे में और विभिन्न पक्षों एवं तथ्यों आदि के बारे में जानकारी वो दे रही है। जो सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान के अन्य विषयों की तरह एक विषय बन गया है आजकल। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि सूचना का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से करना। तो इसे बोलचाल की भाषा में इन्फोटेक या आईटी कहा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगले दिन और फिर इसके जो बाकी भाग को लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।